और इस अध्याय में गर्ग मुनि राजा बहुलाश्व को ये बतला रहे हैं कि महाराज उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण लोग आमंत्रित हुए थे, तो उनको भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन भोजन करा रहे हैं। तो भोजन करा रहे हैं तो अनेक प्रकार के विशेष व्यंजन का भोजन करा रहे हैं। तो ये जो व्यंजन है, शिखरणी, घेवर, सुशक्तिका, सुपटिनी, दधीपूप, लस्सी, चंद्र सुहालिका, बड़ा, मोदक और पापड़ आदि विविध प्रकार से तृप्त किया, उन ब्राह्मणों को तृप्त किया। शिखरणी घृत पूर सुसुक्तिका, सुपटनी दधीपूप कलस्पिका, सुब्रत सुंदर चंद्र सुहालिका, बटक मोदक करपटक रदान। ये ब्राह्मण लोग कुछ तो ऐसे थे कि केवल फल ही खाते रहे अभी तक। कभी कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो केवल सूखे पत्ते खाते थे, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे केवल जल ही पीकर रहते थे, और कुछ दूबा का रस पीकर रहते थे, कभी खाए नहीं, ये व्यंजन कभी खाए नहीं। केचिन फलासनास तत्र शुष्क पर्णासनास तथा केचिन जलासना विप्रा केचिन दूर्वा रसासना। कुछ तो जन्म से ही तपस्वी थे, केवल वायु पीकर रहते थे। वे भोजन के पदार्थों का नाम तक नहीं जानते थे। वहाँ परोसे गए पदार्थों को देखकर उन्हें विस्मय होता था। केचिन वातासना राजन जन्मतश्चा तपस्विनः भोजनानां च नामानि तेन जानन्ति विस्मिता। चावल के भात को कुछ तपस्वियों ने मालती के फूल समझे। मालती के फूल जैसे हैं, चावल के भात को मालती के फूल समझे। लड्डू को क्या समझा? गूलर का फूल है। ये गूलर का फूल नहीं, फल, गूलर का फल है। भक्तम च मे निरे केचन मालत्या कुसुमानि च मोदकांचा दुजा केचिन उदुम्बर फलानि च। खीर और फेनी को उन्होंने चंद्रमा का प्रतिबिंब समझा। पापड़ और फेनी को उन्होंने पलाश के पत्ते समझे। पायसम फेनिकाम दृष्ट्वा चंद्रबिंब्यम च मे निरे परपटान फेनिका दृष्ट्वा पत्राणि किंसुकस्य वै। मधु शीर्ष को मंदार के फल समझे। कढ़ी और लपसी को उन्होंने घिसा हुआ गीला चंदन समझा। मैं निदेर के फलानीति दृष्ट्वा च मधुशीर्षकान् प्रलेह्यां लप्सिकां च ऋष्यश्चंदन द्रवम। थाल में परोसे हुए मीठे चूर्ण को उन्होंने बालू समझा। ऐसे ऐसे विचार युक्त ब्राह्मणों ने भोजन आरंभ किया। दृष्ट्वा ते मिष्ट चूर्णम वै बालुकाम मुनि सत्तमा इति मत्वा दुजा सर्वे बुभुजुर्भोजनानि च। उनमें से कुछ विप्र दूध पी रहे थे, कुछ दाख का रस पी रहे थे, और कुछ आम्र रस पी रहे थे। कुछ विप्र हंसते हंसते लौटने लगे, हंसी में लौटने लगे। केचित् पिबन्ति दुग्धं तो केचिन्द्राक्षा रसम तथा केचिदाम्र रसम विप्रा प्रहसन्ति लुठन्ति वै। उसी समय भीमसेन तथा श्री कृष्ण स्वयं हंसने और ब्राह्मणों को हंसाने लगे। भीमसेन और कृष्ण भी हंस रहे हैं, उनको भी हंसा रहे हैं। तथा कृष्णस्तु भगवान भीमेन प्रहसन मुदा चकार हास्यम विप्राणाम संस्थितानाम तपस्विनाम। उन्होंने कहा, हे मुनियो, आप लोग भोजन के पदार्थों का नाम बताइए, तो आप जो चाहेंगे सो हमारी और भीमसेन की ओर से मिलेगा। आप नाम बताएंगे तो हमारी ओर से और भीमसेन की ओर से मिलेगा। अब नाम क्या बताएं?
भोजनानां च नामानि मुनियो वदते त्वरं तान् प्रयच्छामि युष्मभ्यं भीमेन सहितोऽप्यहम्। उन दोनों की बात सुनकर वे मुनि देर तक परस्पर एक दूसरे का मुंह देखते हुए कुछ बोल नहीं सके। अब नाम क्या बताएं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि नाम कैसे बताएं। श्री कृष्ण भीमयोर्वाक्यम निशम्य मुनिसत्तमा न किंचिदुचुर्मुदिता प्रपश्यन्तः परस्परम। हाँ, हंस करके एक दूसरे को देख रहे हैं ब्राह्मण लोग हैं। भोजन के बाद महाराज उग्रसेन ने उन तेलंग, कर्नाटक, गुजरात, गौड़ और सनाढ़ आदि अनेक देशीय विप्रों को स्वर्ण वस्त्र और रत्न देकर प्रणाम किया। तेलंग, कर्नाटक, गुजरातान अन्यान द्विजान गौड़ सनाठिकादीन संपूजे मांबर रत्न वृंदैर नृपेश्वरो विप्रवरान्नामः। श्री गर्ग मुनि कहते हैं, राजन, 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 गऊ और 100 भार सोना की दक्षिणा महाराज उग्रसेन ने सबसे पहले मुझे प्रदान की। गर्ग मुनि कह रहे हैं मुझे प्रदान की। कितना दिया? 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 गऊ और 100 भार सोना मुझे दी। मेरी दक्षिणा से आधी दक्षिणा वेद व्यास और बकदाल्भ को दी। 1 हाथी, 1 रथ, 1 गऊ, 1 भार सोना, 1 घोड़ा और 2 भार चांदी की दक्षिणा प्रत्येक निमंत्रित ब्राह्मण को राजा उग्रसेन ने दी। मदर्थम मकदाल्भ्याय ददो व्यासाय वै तथा तुरगाणां सहस्रं च गजानां शतमेव च दुशतं चन्दनानां च धेनूनां च सहस्रकं विंशन्भारं सुवर्णानां ईदृशं दक्षिणां पुनः निमन्त्रितेभ्यो विप्रेभ्य उग्रसेनो ददो मुदा गजमेकं रथं गां च स्वर्णभारं च घोटकं द्विभारं रजतं चैव यादवेन्द्रः प्रहर्षितः ईदृशीं दक्षिणां राजन् ब्राह्मणे ददौ। उस महायज्ञ के अवसर पर श्री कृष्ण की द्वारकापुरी स्वर्ग की अमरावतीपुरी की भांति सुंदर लग रही थी। तब मागध, सूत, बंदीजन, गायक और वारांगनाएं आईं। महाध्वरे कृष्णपुरी तदा बभो महीतलेखे अमरावती यथा तथा गता मागध सूत कादयो बंदी जना गायक वारयो सीतः। उनके आगमन से राजद्वार पर महान उत्सव आरंभ हो गया। मृदंग, वीणा, मुरज, वेणु, सुताल, शंख, नगाड़े और दुंदुभि आदि बाजे बजने लगे, जिससे संगीत, नृत्य, वाद्य और गीतों का सुमधुर स्वर आनंद बरसाने लगा। तदा नृपद्वारी महोत्सवो भून् मृदंग वीणा मुरयष्टि वेणुभिः सुताल शंखा नग दुंदुभि सुनय संगीत नृत्यादि के वाद्य गीत के। वे सुंदरी वारांगनाएं गाने लगी। नर्तकियों ने तालबद्ध रूप से नृत्य और संगीत शास्त्र के नियमानुसार सामगान किया। कुसुमी रंग के वस्त्र उड़ा उड़ाकर नृत्य करती हुई वे संगीत का प्रकाश फैलाने लगीं। जगो सुखंड ननतुर सुताले संगीत गीताक्षर साम गीत कौसुम्भवस्त्राणि विचालयन्त्यः संगीत नृत्येन परस्फुरन्त्यः। वहाँ आए हुए बंदीजन, मागध और गायकों को महाराज उग्रसेन ने स्वर्ण और अनेक रत्न दिए। जो वारांगना आई थीं उन्हें भी वही मिला। बंदी जना मागध गायकाशये स्वागतास्तेभ्य उपागतेभ्य प्रादान्व हिरण्यम बहुरत्न वृंदम तथागता ह्यप्सरसश्चताभ्यः। अश्वमेध यज्ञ से प्रहर्षित राजा ने सूतों और मागधों के बीच इतना अधिक धन बरसाया जैसे मेघ जल बरसाते हैं। ऐसा धन बरसाया, बादल जो है पानी बरसाए।
ऐसा बरसाया। सूतेभ्यो मागधेभ्यश्च सर्वेभ्यो बहुलं धनम ववर्षे धनवद राजा ववर्षे घनवद राजा हयमेध प्रहर्षितः। तत्पश्चात यादवेंद्र महाराज उग्रसेन ने हर्षपूर्वक 10,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 100 पालकी, कुंडल, कंकण और 30 भार सुवर्ण, इतनी इतनी राशि प्रत्येक राजा को दी। तत्पश्चात् यादवेन्द्रस्तु युग्रसेनो महेश्वरः नियुतं तुरगाणां च सहस्रं हस्तिनां तथा शिबिकानां शतं चैव कुण्डले कटकानि च त्रिंशन्भारं सुवर्णानां भूपे भूपे ददो मुदा। इनसे दुगनी राशि का उपहार यादवों और नंद आदि गोपों को दिया। जितना राजा को दिया हर राजा को उससे दूना यादवों को दिया और नंद आदि गोपों को दिया। यशोद आदि गोपियों, देवकी आदि यादवों की स्त्रियों, रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण की रानियों और राधा आदि सभी गोपियों को उन्होंने दिव्य वस्त्रों और अलंकारों से संतुष्ट किया। द्विगुणेन यदून् सर्वान् नंदादीन् च भूपतिः यशोदाद्याश्च गोप्यश्च देवक्याद्या यदुस्त्रियः रुक्मिण्याद्या राधिकाद्या पट्टराज्ञो हरेरपि दिव्यांबरैरलंकारे राज्ञा सर्वाशतोषिता। तब राजा उग्रसेन ने गर्ग मुनि को प्रसन्नतापूर्वक 100 गांव और दिए। गर्ग मुनि को 100 गांव दिए। किंतु श्री गर्ग मुनि ने वे सारे गांव ब्राह्मणों को दान दे दिए। पुनर्ददौ च गर्गाय राजा ग्राम शतं मुदा स सर्वो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददौ हि क्रमान् ऋषिः। तब बलदेव के साथ श्री कृष्ण का भी उन्होंने वस्त्र, अलंकार, तिलक, माला और नीराजन आदि से सत्कार किया। तथा संपूजयामास कृष्णं संकर्षणान्वितं वस्त्रालंकार तिलक सृग्भिर्नीराजनादिभिः। तब हंसकर भगवान ने कहा, हे राजन, इस महायज्ञ में समर्थ होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं आप समर्थ हैं लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। उवाच कृष्ण प्रहसन मह्यम राजन महाधुरे समर्थे न त्वया ह्यत्र न दत्तम किंचिदेवहि। ये सुनकर राजा उग्रसेन ने कहा, हे जगदीश्वर बलदेव जी, तथा आप जो चाहें वो दक्षिणा ले लीजिए। इति श्रुत्वा नृपः प्राह रामेण सह माधवः यथोक्तां दक्षिणां शीघ्रं गृहाण जगदीश्वर। ऐसा कहकर प्रेम विह्वल और हर्षित राजा उग्रसेन ने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का सारा पुण्य भगवान के हाथों में सौंप दिया। इत्युक्त्वा प्रददो राजा हर्षितः प्रेम विह्वलः फलं सर्वं कृष्णकरे राजसूयाश्वमेधयो। उस समय सारी द्वारकापुरी में राजा उग्रसेन का जय जयकार होने लगा और देवताओं ने प्रसन्न होकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। तथा जय जय रावो द्वारकायां बभूवः सद्यः सुराश्च संतुष्टा पुष्पवर्षं प्रचक्रिरे। तब जो देवता अपना भाग प्राप्त कर चुके थे वे स्वर्ग चले गए। राक्षस, दैत्य और दांतों वाले जीव, पशु, पक्षी, बंदर, बिल निवासी सर्प आदि, पर्वत, गऊ और वृक्ष, नदियाँ, तीर्थ और समुद्र, ये सब अपना अपना भाग पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। सबको भाग दिया। सर्वास देवतास्तुष्टा प्राप्त भागा दिवंगतः रक्षो दैत्या दंष्टिनश्च खगामर्का विलेशया शैलागावो वृक्षसंगा नद्यस्तीर्थानि सिन्धवः संतुष्टा प्राप्त भागा ये सर्वे स्वं स्वं गृहं गता। उनके आमंत्रण पर जो राजे आए थे वे भी दान मान से सम्मानित होकर अपनी अपनी विशाल सेना से धरती को कंपाते हुए अपने स्थान को चल पड़े। पूजिता दानमानाभ्याम
राजानो ये समागता जग्मुः स्वं स्वं गृहं चैन्य कंपयंतो महीतलम। फिर नंद आदि गोप और यशोदा आदि गोपियाँ जिनका स्वयं श्री कृष्ण ने पूजन किया था, वे सब श्री कृष्ण के विरह से व्यथित होकर ब्रज को गईं। सबको कृष्ण का विरह हो रहा है। सर्वे गोपाश्च नंदाद्या यशोदाद्या ब्रज स्त्रियः कृष्णेन पूजिता राजन् विरहार्ता ब्रजम ययुः। इस प्रकार यादवेंद्र राजा उग्रसेन अपने मनोरथ रूपी दुस्तर समुद्र के पार उतर गए और भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी सब व्यथा दूर हो गई। एवं राजा यादवेंद्रो मनोरथ महार्णवम दुस्तरम चा समुत्तीर्य हरिणासीन गते व्यथः। यदि श्रीमद्गर्ग संहितायाम अश्वमेध खंडे विश्वभोज दक्षिणा वर्णनम नाम सप्तपंचाशोऽध्यायः।